स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन फैक्टशीट पर। आज आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की जो 3 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शंस दिए गए थे। ए विराट कोहली, बी एम एस धोनी, सी रविचंद्रन अश्विन और डी सौरभ गांगुली, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी रविचंद्रन अश्विन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रविचंद्रन अश्विन को। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही दिया गया कि भारतीय स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को 2025 में पद्मश्री, भारत का चौथा सबसे उच्च नागरिक सम्मान, खेल क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है रविचंद्रन अश्विन को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई में रैंक किया है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 134वां, बी 130वां, सी 132वां और डी 128वां, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 130वां इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यही दिया गया कि 2025 में यूएनडीपी यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत 130वें स्थान पर रहा, जिसमें उसने पिछले साल अपनी रैंक में सुधार किया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए ब्राजील रियो डी जेनेरियो, बी ऑप्शन था भारत नई दिल्ली, सी ऑप्शन था दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग और डी ऑप्शन था संयुक्त राज्य अमेरिका मियामी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही दिया गया कि 2025 का 20वां G20 लीडर्स समिट जो 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। यह पहला G20 शिखर सम्मेलन था जो अफ्रीका के महाद्वीप पर हुआ था। यह पहला था जो अफ्रीका के महाद्वीप पर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 विश्व जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। चार ऑप्शंस थे। ए पेरिस फ्रांस, बी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन था बुडापेस्ट हंगरी और डी ऑप्शन था टोक्यो जापान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी बुडापेस्ट हंगरी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां 2025 में विश्व जूडो चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। यही दिया गया है कि 2025 की वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप, जिसका 28वां संस्करण था, 13 से 20 जून 2025 के बीच बुडापेस्ट में हंगरी के लास्चो पेपोस स्पोर्ट एरेना में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आपके ऑप्शंस थे। ए 7वां, बी 8वां, सी 10वां और डी 12वां, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10वां स्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक 10वीं आई है। यही दिया गया है कि CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हर साल प्रकाशित किया जाता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि विभिन्न देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी प्रगति कहाँ है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए दीपा करमारकर, बी ऑप्शन था प्रतिष्ठा समानता, सी ऑप्शन था प्रणति नायक और डी ऑप्शन था इहान झांग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी प्रणति नायक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही दिया गया कि भारतीय जिम्नास्टिक प्रणति नायक ने 2025 के एशियन एथलेटिक आर्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं के वर्ल्ड फाइनल में कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज पदक जीता। उन्होंने तीसरे स्थान प्राप्त किए करने के लिए कुल 13.466 का स्कोर किया था। ऑप्शन नंबर सी प्रणति नायक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था जून 2025 तक भारत नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्षों तक कार्य कर चुके हैं। ऑप्शंस थे। ए 9 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 11 वर्ष और डी 12 वर्ष, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो 26 मई 2014 को बने थे, जून 2025 तक समय 26 मई 2014 से 26 मई 2025 तक 11 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जून 2025 तक केवल 11 साल का शुरुआती महीना हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कैल्शियम क्लोराइड जो CaCl2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शंस थे ए 74 ग्राम पर मोल, बी ऑप्शन था 100 ग्राम पर मोल, सी ऑप्शन था 111 ग्राम पर मोल और डी ऑप्शन था 142 ग्राम पर मोल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 111 ग्राम पर मोल इसका एकदम करेक्ट आंसर हो। जो CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान 111 ग्राम पर मोल होता है। ये दिया गया है कि रासायनिक सूत्र होता है CaCl2, इसमें कैल्शियम जो Ca होता है और Cl2 का के परमाणु होते हैं, ये उनका द्रव्यमान दिया गया है, ये आप देख लेना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए केवला घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, बी ऑप्शन था वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सी ऑप्शन था रगन्नतू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक और डी ऑप्शन था सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए केवला देवघना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य है। यही इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इससे पहले घना नेशनल पार्क कहा जाता था, इससे पहले घना नेशनल पार्क कहा जाता था। यह भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य जिसकी स्थापना सन 1850 के आसपास हुई थी। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। यह सैकड़ों प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। अभ्यारण्य को मिग्रेटिंग वाटरफॉल के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, फुटबॉल में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस दिए गए थे, ए अरमांडो कोलाको, बी ऑप्शन था बाईचुंग भूटिया, सी ऑप्शन था स्टीफन कॉन्स्टेटाइन और डी ऑप्शन था IM विजियन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए अरमांड अरमांडो कोलाको, इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही दिया गया है कि 2025 के नेशनल स्पोर्ट अवार्ड में फुटबॉल कोच अरमांडो एनंगो चाल्को को द्रोणाचार्य अवार्ड जो लाइफ टाइम कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेलों में कोचिंग के क्षेत्र में जीवन भर का उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अरमांडो कोलाको भारतीय फुटबॉल के सफलतम कोचों में से एक हैं, जिन्होंने लीग जो NFL के कई खिताब जीते और कई बेहतरीन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड जो KCC योजना के तहत नई सीमा क्या घोषित की गई है? चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको, ए 3 लाख, बी 4 लाख, सी 5 लाख और डी 7 लाख, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 5 लाख, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो KCC की नई ऋण सीमा योजना जो घोषित की गई है वह 5 लाख, 5 लाख इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री की घोषणा की किसान क्रेडिट कार्ड यानी जो KCC है योजना के तहत किसानों को मिलने वाली ऋण सीमा जो लोन लिमिट है वह 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। यह सीमा मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम के तहत लागू होगी। इससे किसानों को अधिक त्वरित और सस्ती कृषि ऋण तक पहुंच मिलेगी। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। यही दिया गया है कि भारत में राज्यों के आधार पर ई कचरा उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र सबसे अधिक ई कचरा उत्पादन करता है, जिसका हिस्सा लगभग 9.8% है। यह बाकी राज्यों की तुलना में सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस थे, ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी गृह मंत्री अमित शाह, सी ऑप्शन था विदेश मंत्री एस जयशंकर और डी ऑप्शन था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री अमित शाह, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री। यही उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत में भारत पोल पोर्टल जो कि CBI द्वारा विकसित किया गया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है
का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की अमित शाह ने 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत के मंडपम में किया है। यह पोर्टल इंटरपोल के साथ बेहतर समन्वय और राष्ट्रीय पुलिस सहायता को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाइड्रोकार्बन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शंस थे ए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, बी ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सी ऑप्शन था कार्बन और ऑक्सीजन और डी ऑप्शन था कार्बन और कालिक जिसको हम सूट कहते हैं। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि CO2 और H2O इसका एकदम करेक्ट आंसर था। तो हाइड्रोकार्बन को जलाने से हमें CO2 और H2O प्राप्त होता है। ये दिया गया है, कार्बन हाइड्रोकार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बी ऑप्शन था फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, सी ऑप्शन था मैक्सवेल का दाएं हाथ का अंगूठा और डी ऑप्शन था कूलाम का नियम। जिसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैक्सवेल का दाएं हाथ का अंगूठा एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि धारा के चारों ओर बनते चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। नियम है कि दाएं हाथ की उंगलियों को धारा की ओर चारों ओर मोड़ें और उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बताती है, अंगूठा धारा की दिशा बताता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए विशाखापत्तनम, बी नई दिल्ली, सी भोपाल और डी मुंबई। जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जिन 2025 में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि 2025 में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो भारतीय थल सेना की एक शीर्ष बैठक है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यह जहां वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व ने सुरक्षा संचालन और रणनीति के जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल जो पिस्टल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शंस थे, ए दोहा कतर, बी एथेंस ग्रीस, सी काहिरा मिस्र और डी म्यूनिख जर्मनी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि काहिरा मिस्र इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये दिया गया है कि ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप पिस्टल 2025 का आयोजन 6 से 18 नवंबर 2025 के बीच काहिरा मिस्र में हुआ। यह प्रतियोगिता इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो ISSF द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें दुनिया भर के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ATP का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी वेल्यूल और डी गोल्जी बॉडी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। ये दिया गया था कि जो एटीएम जो एडोनोसिल टाइफोस इस फॉस्फेट को पौधों के जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। एटीपी का निर्माण एनर्जी प्रोडक्शन मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां सेल्यूलर सेलिब्रेशन की प्रक्रिया के दौरान एटीपी बनता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाल ही में खबरों में रही श्रेष्ठ योजना किस विभाग से संबंधित है? ऑप्शंस थे, ए शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन था सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, सी ऑप्शन था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और डी ऑप्शन था श्रम और रोजगार मंत्रालय। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसका एकदम करेक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया है कि विशेषता स्कीम जो स्कीम ऑफ रेसिडेंटल एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेट एरियाज अनुसूचित जाति जो SC के मेधावी छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए आवासीय स्कूलों में प्रवेश देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो पुस्तक है इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन सबसॉन्सेट पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए रोमिला थापर, बी हरमन कुलके, सी आंद्रे दुस्के और डी रामचंद्र गुहा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र गुहा, जिनके द्वारा इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द
सबकॉन्शियंट पुस्तक लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। यही दिया गया है कि इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सबकॉन्शियंट पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। यह पुस्तक भारत के इतिहास में 5000 वर्षों के संदर्भ में व्यापक रूप से प्रस्तुत करती है और इतिहास की प्रमुख घटनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों को समझाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई 2025 में इंटरवल लॉक कॉल मनी मार्केट के लिए ट्रेडिंग घंटों को 1 घंटे बढ़ाकर कुल शाम 7 बजे कर दिया है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन था भारतीय रिजर्व बैंक, सी ऑप्शन था पंजाब नेशनल और डी ऑप्शन था एचडीएफसी बैंक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है ने 1 जुलाई 2025 को इंटरवैक कॉल मनी मार्केट के ट्रेडिंग घंटों को 2 घंटे शाम बढ़ाकर शाम 7 बजे कर दिया है। इससे पहले यह शाम 5 बजे तक होता था। इस बदलाव में कॉल मनी मार्केट का संचालन अब 9 बजे से सुबह से साढ़े 7 बजे शाम तक होगा, यानी कि 9 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाल ही में भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है जिसने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? ऑप्शंस थे, ए गाजियाबाद नगर निगम, बी इंदौर नगर निगम, सी पुणे नगर निगम और डी सूरत नगर निगम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद नगर निगम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही दिया गया है कि गाजियाबाद नगर निगम जो उत्तर प्रदेश में है ने भारत की पहली बार सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। इस बॉन्ड के तहत उन्होंने लगभग 150 करोड़ जुटाए ताकि टर्शियरी सीवेन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे सतत परियोजना के लिए फंडिंग सुनिश्चित हो सके। जो गाजियाबाद नगर निगम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।